हेलो गाइस, आज हम सिविक्स का डेली लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा दिनांक जिस दिन हम यह लेसन बनाएंगे। फिर होगा विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8th। कालांश आप अपने अनुसार लिख सकते हैं तथा समय 30 मिनट रहेगा। फिर होगा हमारा प्रकरण 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। फिर होंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शिक्षक के लिए होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए यह शिक्षक यह पाठ्य योजना बनाता है। विद्यार्थियों में आदर्श नागरिक का विकास करना, विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना, विद्यार्थियों में तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं बंधुत्व की भावना का विकास करना, विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय की भावना का जागृत करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान के भाव विकसित करना, विद्यार्थियों में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य छात्रों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें छात्र इस पाठ को पढ़कर क्या सीखेंगे, यह सभी विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर हो गए ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के प्रति अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। फिर होगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर होगा शिक्षण विधि एवं प्रविधि। प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं कथन विधि। फिर होगा सहायक सामग्री। जो हम यह लेसन कक्षा में प्रेजेंट करेंगे उसमें हम कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे वे सभी हम लिखेंगे, खड़िया, जाड़न, श्यामपट्ट आदि। फिर होंगे हमारे शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु हम इसलिए बनाते हैं ताकि छात्र को पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर अच्छे से समझाया जा सके। आज के हमारे शिक्षण बिंदु है ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, सामंतवादी प्रथा। फिर होगा नेक्स्ट स्टेप पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम बनाएंगे अपने प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या सामान्यतः 4 रखी जाती है तथा इनका निर्माण हम इस प्रकार करेंगे कि पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा उसी से हमारा दूसरा प्रश्न प्रारंभ होगा। इस प्रकार हम अपने चौथे प्रश्न तक पहुँचेंगे। पहला प्रश्न होगा हमारा, स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद कराने में किसका सहारा लिया? छात्र उत्तर देंगे क्रांति का। भारत अंग्रेजों की गुलामी से कब स्वतंत्र हुआ? 1947। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कौन सा था? 1857 की क्रांति। सन 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में आप क्या समझते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। विद्यार्थियों, आज हम 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर होंगे हमारे शिक्षण बिंदु। पहला शिक्षण बिंदु होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति, जिस पर विकासात्मक प्रश्न होंगे। अंग्रेज हमारे देश में किस रूप में आए थे? जिसमें छात्र उत्तर देंगे व्यापारी के रूप में। व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने किस कंपनी की स्थापना की? जिसमें छात्र उत्तर देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति के बारे में आप क्या समझते हैं? जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे और हम अपना अध्यापन कथन कहेंगे। ब्रिटिश लोग व्यापारी बनकर भारत आए थे और यहाँ आकर एक कंपनी की स्थापना की। क्लाइव ने अपनी कूटनीति से इस कंपनी को, जो एक व्यापारिक संस्था थी, उसे राजनीतिक संस्था बना दिया और अनुचित ढंग से अपने राज्य के विस्तार के प्रयास करने लगे। इसके साथ ही
डलहौजी ने जिन देसी राजाओं के कोई अपनी संतान नहीं थी उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाना शुरू कर दिया। इसकी यह प्रथा गोद निषेध की नीति कहलाई, जिसमें अब होगा श्यामपट्ट 4। अंग्रेजों ने व्यापारिक संस्थाओं को राजनीतिक संस्था बना दिया, गोद निषेध की नीति अपनाई। फिर होगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, जिस पर विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है, जिसमें छात्र उत्तर देंगे भारत को। भारत पर सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था, अंग्रेजों ने। राज्य हड़प की नीति किसने अपनाई थी, जिसमें छात्र उत्तर देंगे लॉर्ड डलहौजी ने। अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति से आप क्या समझते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापिका कथन कहेंगे। विस्तारवादी नीति में मुख्य योगदान डलहौजी का रहा। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए भारतीय शासकों से संधियां की तथा उसे आश्वासन दिया कि अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किंतु अंग्रेजों ने पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से देसी राजाओं के राज्यों में निरंतर हस्तक्षेप किए तथा बाद में प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर सर्वप्रथम अवध का राज्य हड़प कर अपने राज्य का और अधिक विस्तार किया। फिर होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। विस्तारवादी नीति में डलहौजी ने प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर सर्वप्रथम अवध का राज्य हड़प कर विस्तारवाद की नीति अपनाई। फिर हमारा होगा तीसरा शिक्षण बिंदु सामंतवादी प्रथा। फिर उस पर बनाएंगे हम विकासात्मक प्रश्न। अंग्रेजों से पहले भारत में किसका शासन चलता था, छात्र उत्तर देंगे राजाओं का। राजाओं के अधीन जागीरों पर कौन काम करता था, सामंत। सामंत लोग जनता से क्या वसूल करते थे, छात्र उत्तर देंगे कर। इस सामंतवादी प्रथा के बारे में आप क्या समझते हैं, जिसमें छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम अपना अध्यापिका कथन कहेंगे। राजाओं के अधीन सामंत वर्ग जागीरों पर शासन करते थे। वे जनता से कर वसूल कर शासकों को देते थे तथा शासकों से सैनिक सहायता लेते थे। शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधि करने पर सामंतों की आवश्यकता कम हो गई तो राजाओं ने सामंतों के अधिकारों में कटौती कर दी। पहले दरबार में सामंतों का सम्मान होता था, लेकिन सहायक संधि के बाद सामंतों को सामान्य माना जाने लगा। इससे सामंत लोग नाखुश थे और अपने अधिकारों में कटौती का कारण अंग्रेजों को मानते थे। फिर होगा श्यामपट्ट कार्य। सामंत वर्ग राजाओं के अधीन जागीरदारों पर शासन करते थे। वे जनता से कर वसूल कर राजाओं को देते थे। फिर होंगे पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है हम अपने किस प्रकार का शिक्षण किया है तथा वह छात्रों को कितना समझ में आया है, इसका मूल्यांकन। इसमें मुख्य रूप से 4 प्रश्न होते हैं। यह 4 प्रश्न हम जो श्यामपट्ट 4 के रूप में लिखते हैं उसी से हम इनका निर्माण करते हैं। इसलिए यह मूल्यांकन प्रश्न पूछने से पूर्व हमें श्यामपट्ट कार्य साफ कर लेना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न होगा भारत अंग्रेजों की गुलामी से कब स्वतंत्र हुआ। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। अंग्रेज हमारे देश में किस रूप में आए थे। अंग्रेजों से पहले भारत में किसका शासन चलता था। फिर होगा हमारा गृह कार्य। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon.